एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। साथ ही में हम देखेंगे कि आज मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स थे। और आप लोगों के लिए मैंने ट्वीट कर दिए थे, मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन हुई थी तो मैंने क्लियरली आप लोगों को लिख दिया था कि सेलिंग स्ट्रेंथ दोनों में बिल्डअप हो रही है, शॉर्ट कर सकते हो। साथ ही में निफ्टी के अंदर तो डायरेक्टली मैंने जब रिट्रेसमेंट आया था मॉर्निंग के अंदर, ये यहीं पर आपको इंडिकेशन दे दिया था, लिख दिया था कि आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, लिख दिया था आपको कि ये ट्रेंड जो है ना वो डाउन साइड रहेगा और ग्रीन लाइन पे आप एंट्री जो है ना वो आप जो है ना वो ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको बताया ही था कि ब्लैक लाइन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट, उसके बाद आपको पता ही है कि पूरा जो मार्केट है ना वो यहाँ पर गिर गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको जो यहाँ पर आपको जो है ना बोला था शॉर्ट करने के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे पूरा मार्केट यहाँ पर गिर गया था। उसके बाद ये मैंने नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं दिन में जो है ना स्टॉक्स की स्टडी के अंदर थोड़ा बिजी था, तो ये सेटअप नहीं डाल पाया था। बाकी आपके लिए ये मैंने डाल दिया था मॉर्निंग के अंदर कि मार्केट में सेलिंग स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, सेल कर सकते हैं। मार्केट नीचे ही यहाँ पर गिरता रहा। कल की बात करें तो मेरे पास कल के लिए भी यही इंडिकेशन है कि यहाँ से नीचे जा सकता है मार्केट। अभी भी काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, सेलिंग स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। और एक बार वन डे के चार्ट पे भी हम डेली देखा करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है यार उससे चीज़ों को समझने में। अभी भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट के अंदर प्रेशर है सेलिंग का, और आज मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आया है। दूसरे सेटअप के ऊपर चलते हैं तो हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे तो देख ही लिया है, साथ में हम इसको वन डे पे भी चेक करते हैं एक बार। तो वन डे पे अगर हम चेक करेंगे, देखिए निफ्टी के अंदर तो निफ्टी ने ऊपर सपोर्ट जरूर लिया था, उसके बाद इसका रिजेक्शन आया है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना जो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी, अब उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि अगर निफ्टी वीक हुआ है तो बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे की तरफ जा सकता है। तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए तो। उसके बाद रिट्रेसमेंट थ्योरी पे चलते हैं, ये भी वन डे के ऊपर देखते हैं। तो वन डे के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप दोनों यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया था उसके बाद मार्केट ने एक बार कोशिश की थी जो ना ऊपर क्लोज पाया, तो मार्केट वहाँ से गिर गया नीचे काफ़ी ज़्यादा। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये कहीं हद तक इसने अटेम्प्ट तो किया था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर रेंज में इस तरीके से दिखे और शायद फिर से एक बड़ा फॉल यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि मार्केट तो भाई ये लेवल है 41,350 का, जब तक 41,350 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक बुलिश मार्केट तो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। और निफ्टी का तो ये लेवल जो है ना वो कम से कम 500 पॉइंट और ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मार्केट की स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा है कि जैसे जाती जा रही है। इसको हम थोड़ा सा और अगर बड़े उस पर देखें, थोड़ा वीकली पे भी ट्राई करके देखते हैं। और वीकली के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखते हैं, रुकिए। अगर हम वीकली के ऊपर देखते हैं तो वीकली के ऊपर आप देखेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स पे है ये। और खैर इसके अंदर अभी टाइम बहुत ज़्यादा है मगर, बट अगर आप ये मान लीजिए कि अगर इस हफ्ते अगर ये नीचे की तरफ चला गया तो यहाँ पर जो एक अच्छी खासी बुल रैली आई थी और ये जो रिट्रेसमेंट में ये अच्छा खासा दिखा रहा था वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर पेंडिंग है, बट ये रिट्रेसमेंट आया नहीं है, जिससे ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत और नीचे अगर चला गया तो यहाँ पर सबके नाड़े खुल जाएंगे, यानी कि तोड़म ताड़ी सेल यहाँ पर मार्केट में होता हुआ नज़र आ सकता है, और कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी जगह पर बैठा हुआ है, और अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो काफ़ी जो है ना वो नीचे मार्केट जा सकती है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है और ये हफ्ता कैसा रहता है। बट अभी भी मार्केट, बैंक निफ्टी के पास तो काफ़ी बफर अभी भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काफ़ी बफर है। बट अगर एक हफ्ता मार्केट का यहाँ से बेकार चला गया तो यानी कि ये वीक डिसाइड करेगा। अगर ये वीक मान लीजिए नीचे क्लोज हो गया तो फिर आप कह सकते हैं कि भैया बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को।
तो ऐसा है। तो चलिए उसके बाद अगर हम बात करें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आज का जो प्रॉफिट हमारा जो है वेरीफाइड तो मैंने डाल ही दिया है। हमने बुक किया है तकरीबन 88,000 रुपीज़ को, और अनबुक प्रॉफिट में 71,641 रुपीज़ है। और यहाँ पर आज कुछ वो भी ट्रेड्स मैंने क्लोज़ की हैं जो एक्सपेरिमेंटल मैंने ऐसी ली थी कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कई तरह के अलग अलग लॉजिक्स के साथ। तो उन पे मुझे लॉस हुआ आज, किसी पे 5,000 6,000 रुपये ऐसे लॉस भी हुआ है, मतलब जो ट्रेड्स मतलब हमारे मेंबर्स के अकाउंट में नहीं होती है। ये सब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, आपको पता है कोई भी चीज़ बिना करे आती नहीं है, तो मैं रिस्क लेता हूँ उतना, क्योंकि करके ही आदमी सीखता है। तो वो सब आज मैंने क्लोज़ किया क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो ये है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई हमने थोड़ा स्प्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया है। हमने देखा था जनरली कि मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम हमने देखा कि हमारी कुछ जैसे स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैंक टेम्पलेट लेके या उसका चार्ट के ऊपर अगर आपको समझाऊँ तो शायद आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए 30 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की जो ट्रेड है वो 20 तारीख को यानी कि यहाँ पर एंट्री बनी है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख देता हूँ एंट्री, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है एंट्री इसकी बनी है। अब ये ट्रेड देखिए यहाँ से चलती हुई जा रही है, शॉर्ट साइड की ट्रेड है ये, यानी कि सेल कॉल है, ठीक है, सेल कॉल है। अब ये यहाँ तक नीचे गई और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से तो ये बिल्कुल मार्केट फ्लैट हुई और फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर फ्लैट हुई, फिर थोड़ा ऊपर हुई। तो मैं एक क्या करता हूँ, जहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट था वहाँ पर एक इस तरीके से एंट्री, खैर इतना ऊपर नहीं थी बट मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर कहीं एंट्री थी, ठीक है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो, ठीक है। तो ये एंट्री थी इसकी यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि भाई ये एंट्री थी, और इस तरह से यहाँ पर एक तीर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हुआ ये कि एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा नीचे, तकरीबन 800 पॉइंट का मतलब अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 800 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई। तो हमें इस ट्रेड के ऊपर तकरीबन जो है ना वो यहाँ पर 1,20,25,000 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट रेंज में गई, थोड़ा ऊपर गई है, फिर रेंज में, फिर ऊपर, और आप देखेंगे कि कल फिर मार्केट यहाँ पर रेंज में गई और आज मार्केट यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो है ना वो गई है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो हमने नोटिस किया कि अगर आप मान लीजिए कैलेंडर खोलते हैं और कैलेंडर में आप देखेंगे कि हमारी ट्रेड 21 तारीख को मतलब 20 तारीख को बनी, तो 20 तारीख के बाद जो एक एक्सपायरी है 23 तारीख का और 2 तारीख का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 23 तारीख को ले लीजिए आप। 23 तारीख को आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे करके मार्क कर दीजिए इस तरीके से कि ये एक्सपायरी डे है, यानी कि आपको यहाँ पर रोल ओवर करना ही पड़ेगा 23 तारीख को, और आज का दिन जो है वो 2 तारीख, यानी कि ये आपका एक्सपायरी डे है, यहाँ पर आपको रोल ओवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये ट्रेड हमने ली मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और हमारी ट्रेड जा रही है प्रॉफिट में जा रही है। यहाँ जाके हम क्या करेंगे, इसका रोल ओवर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर देंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1,20,000 हमारा प्रॉफिट चल रहा था और हमने बुक कर दिया। अब यहाँ पर आपने रोल ओवर किया नई एक्सपायरी में, तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहे होंगे प्रीमियम के, यानी कि अब आपका जो नया एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट ये हो गया एंट्री सेकेंड, ठीक है जी। ये हो गया आपका एंट्री सेकेंड और ये था आपका एंट्री फर्स्ट। तो फर्स्ट एंट्री के ऊपर आपने क्या किया, फर्स्ट एंट्री के ऊपर आपने किया 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बुक। एंट्री सेकंड के ऊपर आपने यहाँ पर एंट्री लिया, तो आप देखेंगे कि ये पूरा आपने तकरीबन 39,800 से अगर आप देखेंगे जाके ऊपर यहाँ पर, और अगर चलिए आप लास्ट में भी मान लीजिए करते हैं तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन अगर आपने एंट्री यहाँ पर ली 800 पे, और 8 और 4 12,
यानी कि 400 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर 400 पॉइंट्स का डायरेक्ट मतलब लॉस जो है ना वो यहाँ पर था। बट ये जो प्रीमियम्स थे आपके पास लिमिटेड थे, बट यहाँ पर आपने फ्रेश प्रीमियम्स मार्केट को दिए लॉस साइड में, यानी कि सेलिंग के लेग्स पे भी और बाइंग के लेग्स पे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट उतना ही लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लगा लीजिए, क्योंकि जब लॉस होता है तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, प्रॉफिट हमेशा कम आता है। तो पर फिर भी हम मान के चलते हैं कि 1,20,000 रुपये का ही लॉस हमें हो गया, क्योंकि सेलिंग के लेग्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेते ही जो हमारा बाइंग पॉइंट है उससे मार्केट ऊपर ही ऊपर है, तो यानी कि आपको लॉस अनलिमिटेड रहेगा। बट फिर भी मैंने 1,20,000 रुपये आइडिया से यहाँ पर ले लिए, यानी कि ओवरऑल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, राइट। मतलब इस तरीके से हम सोचें तो। बट अभी जो मेरे पास एक ट्रेड चल रही है जिसको मैं अगर मतलब आपको दिखाऊं यहाँ पर, है ना, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने अगर इस ट्रेड को हम देखें तो हमने इसको जो है ना वो 3 लोट मैंने इस ट्रेड के लिए थे, और जिस पे अभी हमें 71,000 रुपीज़ का जो है ना प्रॉफिट हो रहा है। हम काफ़ी कुछ ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई और अभी मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ही सिर्फ डिफरेंस है, 200 पॉइंट का ही डिफरेंस है, मतलब 200 पॉइंट ही मेरे साइड पॉजिटिव है, बट फिर भी मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर मतलब हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को समझा कि जो ये रोल ओवर है ना, ये रिस्क बढ़ा देता है। ये रिस्क बढ़ा देता है कि किसी ट्रेड के अंदर जहाँ प्रॉफिट आना चाहिए था वहाँ बल्कि हमारा ज़ीरो आ जाता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस ही आता है। तो इस रिस्क को देखते हुए हमने क्या किया, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी जिसका होल्डिंग पीरियड, यानी कि एक बार कॉल बनने के बाद अगर प्रॉफिट आ रहा है तो 4 दिन से लेकर 10 दिन का है, तो हमने उसके अंदर मंथली एक्सपायरी के ऊपर हम शिफ्ट हो गए हैं। और मंथली एक्सपायरी के साथ साथ हमने थोड़ा सा स्प्रेड के अंदर भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा चेंज हमने किया है, जिससे कि फ्यूचर में आपको मार्च मंथ के अंदर हमने ये चेंज है वो कर दिया है। और आने वाले दिनों में आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिनका टाइम फ्रेम बड़ा था और ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनका होल्डिंग पीरियड बड़ा था, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर जब लॉस होगा तो कम होगा, लॉस होगा तो वहाँ पर आपको कम होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा होगा। मैं आज का रियलिस्टिक आपको ये बता सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर एक आपको प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रॉफिट आप यहाँ पर देख रहे होंगे 40,000, एक मिनट, हाँ, ये 17,000 रुपीज़ का आप यहाँ पर जो है ना वो प्रॉफिट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है एक मिनट, 4,300, 7,024, ठीक है। तो ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, मतलब एक ट्रेड जो मेरी थी पुट की, ये वाली, हाँ ठीक है, ये लॉस वाली 40,900 पुट, यानी कि एक ट्रेड मेरी बनी जो कल बनी थी तकरीबन 12:30 बजे। उस ट्रेड के हिसाब से उसने मुझे बोला कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो 40,900 का पुट उसने शॉर्ट किया 3 लॉट, जिस पे मुझे लॉस चल रहा है 15,640 रुपीज़ का, ठीक है जी। बट 15,640 मेरे को 3 लॉट पे मेरा लॉस जो है ना चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं, 15,640 डिवाइडेड बाय 3, तो पर लोट आपको लॉस कितना दिखा रहा है, 5,213, ठीक है। बट एक्चुअल जो लॉस इस स्ट्रैटेजी के ऊपर है वो तकरीबन 7,000 रुपीज़ से ऊपर का है, यानी कि आपने लॉस के टाइम पे भी आपने पैसा बचाया है, राइट। तो आगे ऐसा होगा कि जब लॉस आएगा तो वो कम आएगा, राइट, और ऊपर से रोल ओवर भी नहीं होगा, और जब प्रॉफिट आएगा तो वो ज़्यादा आएगा। और ऐसी ट्रेड्स जो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1-1.5 दिन बाद हमारे लॉस में बुक होंगी, उसके ऊपर भी हमें फ्यूचर्स के कंपैरिजन में कम लॉस होगा, और माइट भी हो सकता है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में ही क्लोज कर दें। तो इस तरीके से हमें
मल्टीपल हमने बेनिफिट देखे हैं। बाकी वो तो एक महीना और काम करने पर नए स्प्रेड पे पता चलेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमने देखा है, क्या वो वैसे ही काम कर रहा है? अगर करेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो खैर आगे वाली बात है, बट हाँ इतना श्योर है कि आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा और लॉस और भी ज़्यादा कंट्रोल में हो जाएगा। वैसे भी मार्च मंथ जो है ना वो बहुत ही सॉरी फरवरी मंथ, क्योंकि आपको मैंने फरवरी मंथ का दिखाया ही है कि फरवरी मंथ किस तरीके से रहा था। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फरवरी मंथ जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था रेंज में, यहाँ से रेंज में स्टार्ट हुआ था, राइट। और ये मतलब थोड़ा समझ जाइए आप जो मैंने बनाया है ना, ये रेंज में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये एक ट्रेंड आपको मार्केट में मिला था बस पूरे महीने में। इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर बजट के ऊपर तो इसने हमें पहले ऊपर ट्रेड पे मारा, फिर नीचे ट्रेड पे मारा, दोनों तरफ लॉस करवाया। उसका कंप्लीट रेंज बाउंड, इसमें हमने पैसा बनाया और अपना पैसा रिकवर किया। उसके बाद लास्ट में फिर से ये यहाँ पर रेंज में चला गया है। आज भी ये रेंज में ही था और जो हमारा कल की जो ट्रेड्स थी हमारी, जो बाय की तरफ की थी, आज लकीली उन सभी बाय कॉल के ऊपर हमें प्रॉफिट बुक हुआ है। और जो प्रॉफिट हमारा बुक हुआ है वो है तकरीबन 88,000 रुपीज़ का। तो ये अच्छी बात है कि ट्रेंड छोटा था मगर उसमें भी हमने पैसा कमाया है। आज मार्केट नीचे गई है तो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं, राइट, वो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो नीचे के लिए हैं। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, या और गिरती है तो हमें और प्रॉफिट होगा। तो जो है वो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हमें नज़र आ रही है तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई होप कि जो मार्च महीना है, क्योंकि जनरली आज मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि 2 महीने जब भी लगातार निफ्टी नेगेटिव रहती है तो तीसरे मंथ में वो काफ़ी अच्छा और आउट परफॉर्म करती है। तो लेट्स सी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्च मंथ में, क्योंकि लगातार 2 महीना मार्केट नेगेटिव रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि लॉस तो हमारा बहुत कंट्रोल वे में रहा ही है। और जो अच्छी बात है कि जब जाए तो बहुत छोटा जाए और आएगा जब तो बहुत बड़ा आएगा ही। तो उम्मीद करेंगे कि मार्च मंथ में ट्रेंड देखने को मिले। अभी नेगेटिव कल तो हमारे पास काफ़ी सारी ट्रेड्स थी ऊपर के लिए, बट मार्केट अनफॉर्चुनेटली उतना ऊपर नहीं गई, बट फिर भी हमने प्रॉफिट बनाया है उस पर, जो आपको मैंने दिखाया। बट अगर अभी कल ये वापस नेगेटिव ट्रेंड फॉलो होता है तो भी हमारा काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है। तो देखते हैं कि क्या मार्केट नीचे की तरफ जाता है और हमें बड़ा प्रॉफिट आता है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में अगर मार्केट ट्रेंड नहीं देगी तो पैसा नहीं बनेगा। छोटे छोटे ट्रेंड में छोटा छोटा पैसा बन सकता है, माइट भी, बट ट्रेंड फॉलोइंग में तो ट्रेंड तो चाहिए। अब अगर कल मार्केट यहाँ पे नीचे ना जाके वापस अगर ऊपर खुल के और फिर ऊपर जाती है तो आपके पास फिर से सारी शॉर्ट कॉल्स हैं, फिर से मार्केट आपके अगेंस्ट में चली गई। तो इस तरीके से ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में भाई पैसा नहीं बनता है, यही सच्चाई है। तो देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि कल गिर जाए मार्केट, कुछ तो ऐसा हो कि हो जाए। वैसे मैंने सुना है ऐसा करके कि आज 8 बजे एक स्पीच भी है हमारे पीएम की, तो ऐसा ट्वीट पे मैं देख रहा था। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है या ऐसा कुछ जो बाज़ार को हिला सके तो आई विश कि हो सकता है कि कल हम बड़ा पैसा भी बना लें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।